चलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु x, y, 1, 2 और 7, 0 संरेखीय हैं, तो हमें क्या करना है? इनके बीच संबंध स्थापित करना है। ये संरेख है। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, ये बिंदु क्या है? संरेख है। यानी तीनों बिंदु क्या है? एक ही रेखा पे स्थित हैं। और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हैं तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं। और त्रिभुज का क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपका बिंदु ये क्या है? x1, y1, इसका निर्देशांक a का, और b का निर्देशांक x2, y2, और c का निर्देशांक x3, y3 है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि बिंदु क्या है? संरेख है। तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है, तो इससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। और ये क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 कोष्टक में, बड़े कोष्टक में x1, फिर कोष्टक में y2 माइनस y3, और प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1, और प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। ये होता है, और फिर ये बड़ा कोष्टक में होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं उसको यहाँ पे देखा जाए तो x1 क्या है? आपका x है। x2 क्या है? ये है 1। और x3 क्या है? आपका 7 है। y1 है आपका y, और y2 है आपका 2, और y3 है आपका 0। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 बराबर 1/2 बड़े कोष्टक में x1 क्या है? आपका x है, तो x, और गुणे में y2 माइनस y3, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 1, और फिर y3 माइनस y1, तो y3 0, और y1 कितना है आपका? y है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस y। और फिर आपका क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। x3 7, और y1 माइनस y2, तो y1 कितना है? y, और माइनस y2 आपका कितना है? 2, और ये कोष्टक बंद है। तो 2 आपका 0 में चला जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा? देखिए, इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस y, और प्लस कितना हो जाएगा? 7y, और माइनस 7 दूना 14 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो 7 दो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 में से, तो देखिए 7y में से माइनस y जाएगा, क्या बचेगा? 6y। तो ये हो गया आपका 6y, प्लस कितना? 2x, और इधर कितना हो जाएगा? देखिए -14। तो ये क्या हो जाएगा? -14, ये x है आपका, बराबर 0। तो यहाँ पे अगर हम दो भेनिश लेकर 0 में भेज देंगे तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगा वो हो जाएगा x प्लस 3y, और -7 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 3y बराबर 7 आ गया। तो यही क्या हो गया? x और y में संबंध हो गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।